नमस्कार प्यारे साथियों, सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। यह जो शुरुआती 3 महीने हैं सर्दियों के, यह वात के महीने माने जाते हैं। इन महीने में आप चाय की जगह अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाएं या फिर अर्जुन की छाल का जो काढ़ा बनाते हैं उसमें दूध भी मिक्स करके चाय की तरह प्रयोग कर सकते हैं। किसी के सिर में दर्द रहता है या पूरे शरीर में दर्द है वात की वजह से या अर्थराइटिस है, वो लोग अर्जुन की छाल का जो काढ़ा बना रहे हैं या चाय बना रहे हैं उसमें सौंठ और गुड़ का प्रयोग करें, ये बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे प्यारे साथियों, कुछ मित्रों ने पूछा था कि डिप्रेशन, एंजाइटी और नींद नहीं आती, ऐसी समस्याओं में आप कुछ बताएं। हम लोग बड़े व्यथित, पीड़ित और उद्विग्न रहते हैं, मन हमेशा बेचैन रहता है, क्या किया जाए इस संदर्भ में। तो आपने जब भी कोई नींद की गोली, इंसोम्निया जिसको बोलते हैं, वो जब हम प्रयोग करते हैं तो आपने देखा होगा कि उस पर साइड इफ़ेक्ट लिखे रहते हैं। तो नींद की गोली का सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो यही होता है कि इस गोली को लगातार लेने रहने से नींद नहीं आएगी। अरे नींद नहीं आएगी, तो नींद के लिए तो ये ली ही है हमने, अगर नींद ही नहीं आएगी तो इसको लेने का क्या मतलब। लगातार लेंगे तो फिर उस गोली का कोई इफ़ेक्ट नहीं रहेगा जो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं। दूसरा साइड इफ़ेक्ट होता है कि इसको अगर आप लगातार लेते रहते हैं तो आत्महत्या के विचार आ सकते हैं, शरीर में कपकपी हो सकती है, अचानक से हार्ट बीट बढ़ सकती है। इस सब के बावजूद भी मनुष्य लेता है क्योंकि उसे त्वरित लाभ मिल जाता है। तो यह मेडिसिन तो ऐसी हुई जैसे दोस्त के रूप में कोई दुश्मन छिपा हो। जैसे अभी हम पॉलिटिक्स में देख रहे हैं कि एक पार्टी में कुछ लोग हैं जो किसी व्यक्ति विशेष को नीचे खींचना चाहते हैं। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी का होगा। और अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर मालवेयर होता है, ट्रोजन के, वह जो मालवेयर है वह शुरुआत में जब सिस्टम में आता है तो सिस्टम की स्पीड को बूस्ट अप कर देता है, स्मूथ कर देता है, सिस्टम बहुत अच्छे से चलता है और एक समय के बाद वह पूरा करप्ट हो जाता है, हैंग होने लगता है और दिक्कतें आती हैं। उसी प्रकार से यह नींद की जो गोलियां हैं मार्केट में जो हम देख रहे हैं, यह एक तरीके से उस पीड़ा को, इंसोम्निया को बढ़ाती हैं। अगर दीर्घकालिक परिणाम देखे जाएं तो ये ज़्यादा खतरनाक हैं, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। और अगर हमें नींद नहीं आ रही है तो इसके मूल कारण को समझना चाहिए कि नींद क्यों नहीं आ रही है। अगर जिसको नींद नहीं आती उसकी आँखों में हम झांक के देखें तो हमें पता चलेगा कि इसका सबसे बड़ा कारण होता है असुरक्षा, बेचैनी, एक भय, हताशा, निराशा, चिंतित हो जाना मन का कि पता नहीं क्या होगा। आपने कभी ख्याल किया है किसी महानतम व्यक्तित्व से जब आपको मिलने का मौका मिलता है तो आप रात भर, अगर सुबह आपको मिलना है मान के चीज़िए, तो आपको रात भर नींद नहीं आई, क्यों? या कोई प्रेमी प्रेमिका की पहली डेटिंग होती है तो उन्हें नींद नहीं आती, क्यों? क्योंकि उस समय विचार वही चलते रहते हैं कि पहन के क्या जाएंगे, उसको गिफ्ट क्या देंगे, उससे बात क्या करेंगे, या किसी तरुण को जब तरुणी से अपने प्रेम का इजहार करना हो तो कैसे करूँगा। ये सारी चीज़ें जब दिमाग में चलती रहती हैं तो दिमाग सो नहीं सकता। ऐसे ही अगर कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जिसके अंदर अनेक इच्छाएं हैं और वो पूर्ण नहीं हुई हैं, तो जब तक वो पूरी नहीं होंगी उसे नींद कहाँ से आएगी। और बिना नींद अच्छे तरीके से लिए कोई कार्य भी नहीं हो सकता। तो ये जो समस्याएं हमारे पास हो जाती हैं, ये जब तक रहेंगी तब तक आपका डिप्रेशन, एंजाइटी रहेगी। या किसी का लड़का बीमार है, या किसी के बच्चे के दिल में सुराख हो गया है, या किसी के अपने दिल में सुराख हो गया है, वह मरने वाला है, ऐसी जो भावनाएं आ जाती हैं हृदय में, दिमाग में, ये क्या सोने देंगी। आपकी अपेक्षाएं, आशंकाएं जब एक साथ जीवन में घटने लगती हैं तो नींद कहाँ से आएगी। पत्नी बीमार है, बच्चे के पास एक अपनी नई समस्या है, वो बच्चा लेके समस्या आ गया, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, आपको व्यथित, पीड़ित, उद्विग्न नहीं कर देंगी।
या तो धन की समस्या है या धनार्जन की समस्या है कि और अधिक से अधिक हम धनलोलुप हो गए हैं, धन चाहते हैं। तो इन सारी समस्याओं का रूट यही है कि हम कर्म के सिद्धांत को समझें, कर्म के सिद्धांत का अनुसंधान करें जीवन में और जानें कि परम सत्य क्या है। और वह ऐसे है कि जो भी हमें मिलता है वह अपने ही कर्मों की गति होती है। धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, कोहू न काहू न सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग ही भ्राता। यहाँ जितनी भी वस्तुएं हैं वो सुख भी देती हैं, दुख भी देती हैं। एक सुंदर स्त्री से सुख मिलता है तो वह सुंदर स्त्री दुख का भी कारण होगी, क्योंकि विक्षोभ और डिटैचमेंट तो होना ही होना है। यह हमेशा की नियम है, यह रीति है, यह हुआ है, यह होगा, यह अटल सत्य है, कोई इसको रोक नहीं सकता। सुंदर घर आपके पास है, वो सुख भी देगा, दुख भी देगा, क्योंकि जब घर का टैक्स भरना पड़ेगा आपको दुख होगा, टूट फूट होगी तो दुख होगा, मरम्मत करानी होगी तो दुख होगा, बच्चे जब उस घर को लेके आपस में लड़ेंगे और किसी की मृत्यु हो गई अकाल तो दुख होगा, या ना भी हुई तो बहुएं कहेंगी कि ये हमारे नाम कर दो तो दुख होगा, रिश्तेदार आके घर में बैठ जाएंगे, धर्मशाला उसको बना देंगे तो दुख होगा। तो जो चीज़ें हम सुख देती हैं वह दुख भी देती हैं। ये सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन सुख को तो हम देखते हैं, किसी की नई नई शादी होने वाली है, तरुण सुंदर स्त्री मिलती है, उसे लगता है अरे बड़ा सुख मिलेगा, जीवन बड़ा आनंद से कटेगा, एकदम मलाई मलाई हो, गप कर जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है जीवन। वो सुख भी लाएगी, साथ में दुख छाया की तरह आएगा, वह अवश्यंभावी है और हमारे अपने ही कर्मों की गति है हमें जो भी मिल रहा है। इसलिए अपने बोझ कर्म की गठरी को हम सिर पर लाद कर ना चलें। मैंने सुना है, पुराने समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र प्रयागराज तीर्थ के तरफ प्रस्थान कर रहे थे, क्योंकि वह हर माघ के मेले में अपने पास जो भी धन संपत्ति होती थी वह गरीबों, वंचितों, असहायों को दान करके और फिर याचकों से कपड़े मांग कर पहन के पुनः वापस होते थे। तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बहुत बड़ी गठरी सर पे रख के जा रहा है प्रयागराज तीर्थ की तरफ। तो उन्होंने अपने सारथी से कहा कि सारथी रथ को रोको, और उस मजदूर से पूछा कि भंते आप कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा कि मैं भी प्रयागराज तीर्थ जा रहा हूँ स्नान करने। तो उन्होंने कहा तुम पे इतना बड़ा गठरी है, तुम मेरे रथ में आके बैठ जाओ और गठरी को यहीं रख दो। तो वो इस बात को मान लेता है, क्योंकि कष्ट हो रहा था, तो अपनी गठरी के साथ वह रथ में बैठ जाता है, चलने लगते हैं। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा आश्चर्य होता है कि वह गठरी को सिर पे रख के ही बैठ जाता है रथ में, और बड़ा परेशान हो रहा है उस गठरी से, व्यथित भी है। वो कहते हैं इस गठरी को रथ में नीचे क्यों नहीं रख देते हो, इसे क्यों सर पे रखे हुए हो। तो वह राजा हरिश्चंद्र से बड़ी विनम्रता पूर्वक कहता है कि भगवान आपने इतना क्या कम किया कि मुझे पैदल चलना पड़ रहा था, रथ में बिठा लिया, अब इस गठरी को भी रथ में मैं बढ़ के क्यों रथ में रखकर रथ का वजन बढ़ा दूं। इससे तो अच्छा है कि मैं यह गठरी अपने सिर पर ही रखे रहूं। लेकिन क्या अगर वह सिर पर गठरी रखता है तो रथ पर नहीं होती, तब भी रथ पर ही गठरी होती है। अगर वह नीचे रख देगा तो अकारण का जो दुख, जो वजन उसे ढोना पड़ रहा है वह नहीं ढोना पड़ेगा। ऐसे ही अकारण के जो दुख हैं, अकारण की जो चिंताएं हैं, या हम व्यथित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में, इतना जीवन ये परमात्मा ने दिया है, ये सब कुछ परमात्मा का ही बनाया हुआ है। ये जवानी परमात्मा ने दी, ये बुढ़ापा परमात्मा ने दिया, ये बचपन परमात्मा ने दिया, ये अपने से आते हैं। तो क्यों ना हम अपने छोटे मोटे कारणों को, जो सब कुछ इतना हमें दे रहा है, उसी को रख दें, वहीं उसके चरणों में समर्पित कर दें कि जो होगा हमारे कर्मों के अनुसार उचित ही होगा। परमात्मा श्री हरि हमारे साथ है और व्यर्थ के झंझटों से मुक्त होकर निश्चिंत भाव से हम सो भी सकते हैं, अपने कर्म भी कर सकते हैं।
और आपको स्वतः ही निश्चित नींद आएगी। आपने इतने प्रेम से मेरी बातों को सुना, उसके लिए मैं आपका अनुग्रहित हूँ। एक बार मैं फिर से आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री राधे।